एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत रखने से हमारे जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी होती है, वैवाहिक जीवन में कोई दुख होता है तो वो दूर हो जाता है और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है, आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं या पुत्र प्राप्ति की चाह है, संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आ रही है, शादी को कई साल हो गए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, तो आप एक बार एकादशी का यह वाला उपाय करके ज़रूर देखें। अगर आपसे हो सके तो एकादशी की व्रत भी आप रख सकते हैं। एकादशी का व्रत आप रखते हैं और विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी सोनी गोद बहुत जल्दी भर जाती है। श्री हरि विष्णु जो कि जगत के पालनहार करता है, उनकी विशेष पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, वो दूर होगा और हमें मनोवांछित संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाएगी। एकादशी का व्रत आप किसी भी एकादशी से उठा सकते हैं, जैसे कि अभी विजय एकादशी आने वाली है। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजय एकादशी जो कि हमें सभी कार्यों में विजय प्राप्त कराती है। अगर हमारी जो भी मनोकामना है और उस दृष्टि से उस स्थिति में हम व्रत रखते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो हमारी वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। विजय एकादशी का व्रत स्वयं त्रेता युग में श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। जब सीता माता का हरण हुआ था तो ऐसे में श्री राम ने विजय एकादशी का व्रत विधि विधान से किया, श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की, कुछ सरल सा उपाय किया जिससे कि उन्हें विजय प्राप्त हुई और उन्हें उनके कार्यों में सफलता प्राप्त हुई। ऐसे में अगर आप भी संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं और आपकी पुत्र प्राप्ति की चाह है, आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में आप विजय एकादशी के दिन व्रत रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सभी एकादशी का व्रत रखें। जो विशेष एकादशी होती है या जिस दिन आप उपाय करें उस दिन आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। विजय एकादशी जो कि इस बार 24 फरवरी को है। आपको बता दें कि विजय एकादशी की जो शुरुआत है वो 23 तारीख को दोपहर 1:52 पर हो जाएगी और इस एकादशी तिथि का समापन 24 तारीख को दोपहर 1:44 पर होगा। ऐसे में सूर्योदय के अनुसार एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा, वो जो पूजा पाठ किया जाएगा, जो उपाय किया जाएगा, वो आपको 24 फरवरी सोमवार के दिन करना है। और इस एकादशी के दिन सिद्धि योग के साथ में शिवावास योग लग रहा है। साथ ही साथ इस दिन पूर्व आषाढ़ा के साथ उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र है जो कि बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस शुभ नक्षत्र में, शुभ योग में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं तो इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं, आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं या फिर आप गर्भवती हैं और आप इस उपाय को करना चाहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, तो आप व्रत ना रखें, आप सिर्फ उपाय कर लें। उपाय करने से भी श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। पति पत्नी अगर दोनों मिलकर करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप दोनों मिलकर उपाय जरूर करें। उपाय आपका पूर्ण रूप से कारगर होगा। पति नहीं कर सकता है तो पत्नी भी अकेले इस उपाय को कर सकती है। पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को कीजिए। यह जो एकादशी है वो बहुत ही शुभ एकादशी मानी जाती है। फाल्गुन महीने के फरवरी माह की पहली एकादशी है जो कि 24 तारीख को है। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, इसमें मैं आपको एक विशेष नियम बताऊंगी जो आपको घड़े से करना है। मिट्टी का घड़ा जो है, इसमें इस दिन इस तरीके की पूजा करने का विधान है। वैसे तो सभी एकादशियों में श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन जो विजय एकादशी है उसमें एक अलग तरीके से पूजा की जाती है, अलग उपाय किया जाता है जिससे कि आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। आपके जीवन में सुख दुख, जो भी आपके जीवन में कष्ट है वो दूर हो जाता है, सुख संपदा की प्राप्ति होती है। तो आप घड़े का यह वाला उपाय जरूर करें। साथ ही साथ इस दिन आप विशेष चीज़ों का दान भी जरूर करें। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु सहस्त्र नाम में से विष्णु भगवान का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हैं और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाए।
तो 24 फरवरी सोमवार का दिन आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 5 से 6 के बीच में उठने का विधान है। इस दिन उठकर आप स्नान आदि करके साफ सुथरी वस्त्र धारण कर लें। इस दिन आप स्नान करें, स्नान के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल लें, क्योंकि एकादशी के दिन हल्दी डले पानी से स्नान करने से आपके जो ग्रह दोष होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और आपके ऊपर एक सकारात्मक ऊर्जा जो है बनी रहती है। उसके साथ ही आप इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से संतान प्राप्ति के योग अतिशीघ्र बनने लगते हैं। इसके बाद में आपको जो उपाय करना है वो आप अपने घर पर ही रहकर करें, क्योंकि जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो घर पर ही रहकर आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप मंदिर परिसर में करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन मैं यह कहूँगी कि इस उपाय को आप घर पर करें। सुबह के समय करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह आप जो है 11 बजे से पहले पहले इस उपाय को कर लें, क्योंकि इस बार की जो एकादशी है वो द्वादशी एकादशी मतलब दूसरे दिन पड़ रही है, और जब द्वादशी के दिन एकादशी पड़ती है तो ये बहुत ही शुभ एकादशी मानी जाती है। लेकिन इस एकादशी के दिन आपको एक विशेष नियम अपनाना है। जो आप उपाय करेंगे उसकी शुरुआत 10वीं तिथि से शुरू हो जाएगी, यानी कि 23 तारीख से आपको जो है उपाय की शुरुआत हो जाएगी। तो उपाय के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होगी वो आप 23 तारीख को सारी चीज़ें मंगवा कर रख लीजिए, और आप 23 तारीख को जो है इस दिन आपको जो है श्री विष्णु का जो है इस दिन आपको स्थापना कर देनी है अपने घर पर। कैसे करेंगे? आपको क्या करना है कि एक घड़ा लेना है। वैसे तो सोना, चांदी, तांबा कोई भी आपके पास घड़ा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन इस युग में मतलब इस समय सोना और चांदी का घड़ा तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कोई ले ही नहीं सकता है, बहुत ही कम है कि ऐसा हो। तो आप मिट्टी के घड़े का इस दिन प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी जो कि बहुत ही पवित्र मानी जाती है, तो मिट्टी का आप घड़ा ले लें। छोटा ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, जो मटका टाइप का एक घड़ा ले लें, और आपको इस घड़ा लेना है। और आपको जो है विष्णु भगवान की आपके पास छोटी सी तस्वीर है, अगर चांदी की कोई मूर्ति है तो आप वो ले सकते हैं, लड्डू गोपाल हैं आप उनको ले सकते हैं, मतलब जो विष्णु भगवान है उनका स्वरूप होना चाहिए आपके पास। और साथ ही साथ इस उपाय के लिए जो अन्य चीज़ों की आवश्यकता होगी वो होगा सतनजा। सतनजा जो कि 4 प्रकार का जो 7 तरीके का अनाज होता है, तो आप जब मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको पैकेट में ही सतनजा आप बोलेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने घर पर भी 7 चीज़ों से मिलाकर, जैसे कि 7 अनाज हो गया, बाजरा है, जौ है, आटा है, दालें हैं, उनको मिलाकर आप 7 प्रकार का जो अनाज है वो तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको पूजन की सभी सामग्री लेना है जो विष्णु भगवान की पूजा में प्रयोग की जाती हैं। ये सब चीज़ें आप इकट्ठा कर लें, और 10वीं तिथि से ही 10वीं तिथि को आपको सुबह ही या फिर दोपहर के समय जो है आपको स्थापना कर देनी है पूजा की जगह की। जहाँ आप पूजा करेंगे वो आपको जो है लगा कर रख देना है। तो आपके घर के मंदिर में ही, जहाँ मंदिर है आसपास, आप वहाँ कर सकते हैं। तुलसी घड़ा है आप वहाँ रख सकते हैं। पूर्व दिशा होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आपके पास एक चौकी हो तो आप चौकी लगा लें, उस पर आप लाल कलर का या पीले कलर का कपड़ा बिछा लें। चौकी जैसे आपके पास नहीं है तो आप जो ज़मीन है उसमें गंगा जल डालकर उसको जो है पवित्र कर सकते हैं। और इसके बाद में आप थोड़ा सा वहाँ सतनजा रखें, सतनजा आपको रख देना है, और उसके ऊपर आपको घड़ा रखना है। जो आप घड़ा रखेंगे उसमें आपको पानी ज़रूर भर लेना है, खाली घड़ा नहीं रखना है। और घड़े में पानी भरने के साथ ही इसके ऊपर आप एक पात्र रखें, कटोरी रख सकते हैं, कोई भी आपके पास प्लेट है वो रख सकते हैं, और उसमें आपको जौ भर लेना है। जौ जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जौ इस तरीके का आपको जौ भर लेना है, और उसके ऊपर आपको लड्डू गोपाल हैं, विष्णु भगवान हैं, उनको आपको विराजित कर देना है। इतना कार्य जो है वो आपको 23 फरवरी को यानी 10वीं तिथि पर करके जो है वो रख देना है। और जो आप उपाय करें, जो आप फिर पूजा पाठ करेंगे वो आपको 24 तारीख को करना है। 24 तारीख की सुबह अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प आप सुबह ही लें। पूजा के समक्ष अपना मतलब विष्णु भगवान का जहाँ आपने विराजित कर रखा है वहाँ पर आप अपना दाहिना हाथ आगे करें, उसमें थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा फूल डालें, और विष्णु भगवान से आप व्रत का संकल्प लें। और जो भी मनोकामना के साथ आप इस उपाय को कर रहे हैं वो आप जरूर बोलें। पुत्र प्राप्ति की चाह है, संतान प्राप्ति की चाह है, तो वो आपको विष्णु भगवान के समक्ष बोल देना है। उसके बाद ही आपको जो है उपाय करना है। ऐसा करने से उपाय जो है वो निश्चित रूप से सफल हो जाता है। तो जब आप संकल्प ले लें उसके बाद में जो विष्णु भगवान आपने रखे हैं, जो आपने मिट्टी का घड़ा रखा है उस पर आपको आम के जो पत्ते होते हैं
वो पत्ते जो है एक लाल मौली के धागे से बांधकर जरूर रख देना है। जैसे कि हम कोई कलश स्थापना में आम के पत्ते लगाते हैं, उसी तरीके से आपको आम के पत्ते इस घड़े पर जरूर लगा देना है, 5 या 7 लगा सकते हैं। उसके बाद में आप जब 24 तारीख को व्रत का संकल्प ले लें, व्रत नहीं रखते हैं तो जो भी आपने उपाय करना है, जिस मनोकामना के साथ करना है, वो विष्णु भगवान के समक्ष बोल दें। उसके बाद आप विधि विधान से जो है विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें। विष्णु भगवान का आप पंचामृत से अभिषेक कराएं, गंगा जल से अभिषेक कराएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने विष्णु भगवान को उस पात्र में विराजित कर रखा है, तो आपको फिर वो उठाना नहीं है। आपको जो उपाय करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, एक कटोरी ले लें, 1 लोटे में आप गंगा जल भरें, थोड़ा सा उसमें जल डाल दें और एक अलग से आप पात्र लें, उसमें आपको दूध का प्रयोग करना है। दूध ले लें, दही है, पंचामृत है, जो भी आपके पास है वो ले लें। आचमनी ले लें, आचमनी नहीं है तो कोई भी चम्मच का आप प्रयोग कर सकते हैं। और आप जो है विष्णु भगवान के समक्ष सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करेंगे। उस कटोरी में गंगा जल डालते जाएंगे विष्णु भगवान के नाम से। आपको मन में स्मरण करना है, मन में विष्णु भगवान को श्रद्धा भाव से याद करना है और आप पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने का मतलब यह नहीं है कि आप जो है विष्णु भगवान की मूर्ति या लड्डू गोपाल आपने रखे हैं तो उनको आप बार बार उठाएं। आपको उनके नाम से ही कटोरी में ही चम्मच की सहायता से थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा पंचामृत सब डाल देना है। इस विधि से आपको उपाय करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर इसके बाद में जो आप विष्णु भगवान है, लड्डू गोपाल है, उनका आप पीले फूलों से श्रृंगार करें और आप चंदन का तिलक लगाएं और जो भी विष्णु भगवान की प्रिय चीज़ें हैं वो आप उन्हें अर्पित करें। लड्डू गोपाल की जो प्रिय चीज़ें हैं वो लगाएं। आप प्रसाद के रूप में माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, नैवेद्य प्रसाद के चढ़ाएं और कोई भी फल जो भी आपके पास है वो आप अपनी मनोकामना कहते हुए उस फल को आप रख दें। फल के रूप में आप केले का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन विष्णु भगवान को केले का भोग लगाने से आपको जो है मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। केले का प्रसाद लगा दें। जो भी आपके पास है आप खीर बना सकते हैं। इस दिन चावल का प्रयोग ना करें। जो भी खीर बनाए, आप मखाने की या फरारी खीर जो होती है आप वो जो है लगा सकते हैं। नमक का प्रयोग नहीं करना है। मीठा प्रसाद आप भगवान को लगाएं पूजा में। और इस दिन आप विष्णु भगवान को तुलसी के 108 पत्तों की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं, गेंदे की माला चढ़ा सकते हैं। जो भी विष्णु भगवान की प्रिय चीज़ें हैं, जिस विधि से आप पूजा पाठ करते हैं वो आपको करना है। पुत्र प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं तो आप संतान गोपाल मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जिसमें विष्णु भगवान के नामों का उल्लेख है, वो आप बोल सकते हैं। सबसे पवित्र माना जाता है। और इस दिन राम भगवान की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। राम सीता के सामने एक देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। राम स्तुति का आप पाठ कर सकते हैं। सीता माता को इस दिन आप 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप विष्णु भगवान के साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तुलसी के वृक्ष की आप पूजा करें। जो भी आपने पूजा पाठ में चीज़ें आपने प्रयोग की हैं, जो भी प्रसाद चढ़ाया है, जब आपकी पूजा हो जाए, आरती हो जाए आपकी और विधि विधान से आप भगवान के समक्ष अपनी मनोकामना बोल दे, झोली फैलाकर आपको भगवान से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लेना है। और उसके बाद जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है उस प्रसाद को पति पत्नी दोनों को मिलकर खाना है। और इसके अलावा जो भी प्रसाद बचा रहे वो आपको अगले छोटे छोटे बच्चों को आपको प्रसाद जो है वो बांट देना है। इसके अलावा इस दिन आप अपने पितरों के नाम से दान भी कर सकते हैं। गुड़ का दान कर सकते हैं, आप जो है अनाज का दान कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष की पूजा भी एकादशी के दिन आप जरूर करें। जैसे विशेष पूजा नहीं कर सकते तो पीपल के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाकर एक दीपक प्रज्वलित करके 7 बार परिक्रमा जरूर कर लें। ऐसा करने से भी पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। साथ ही साथ इस दिन आप जो है हल्दी का दान जरूर करें। एकादशी के दिन अगर आप हल्दी का दान करते हैं तो हल्दी दान करने से आपके जो ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। विजय एकादशी के दिन हल्दी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी कुंडली के जो दोष होंगे, जिसके कारण संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वो दूर हो जाएगी। तो हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा ही चाहे आप दान करें, लेकिन दान आप जरूर करें। इसके साथ ही विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें। जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई है वो अगले दिन यानी कि 27 तारीख को जब आप व्रत का पारण करेंगे, या फिर व्रत आपने नहीं भी रखा है तो भी आपको सुबह ये सारी चीज़ें, जैसे आपने सतनजा रखा है, जौ रखा है, उसको आप ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे जो है डाल दें। जैसा करने से जितनी भी चींटियां जो है सतनजा को ग्रहण करेंगी, जितनी भी चींटियां उसको खाएंगी, उतना ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये सरल से उपाय थे, इसको आप जरूर कर लें। विजय एकादशी 24 फरवरी को सोमवार के दिन है, बहुत ही शुभ योग है। आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो भी पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।